इन पेज के लेसन में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के लेसन पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं अपने इन पेज के हवाले से। तो ऑप्शन को स्टडी करने से पहले व्यूवर्स हम इंट्रोडक्शन पर इसके हवाले से बातचीत कर लेते हैं। वो लोग जो इन पेज को बिल्कुल नहीं जानते या फिर इन पेज पर वर्क करना तो जानते हैं, लेकिन उर्दू किस तरीके से हम इन पेज पे टाइप करते हैं इस हवाले से वो बेटर तरीके से नहीं जानते, तो इस सूरत पर व्यूवर्स वो लोग कुछ इस तरह का काम सर अंजाम देते हैं जो नाकाबिल कबूल होती है या फिर उनके लिए परेशानी का बाज़ बनता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स इन पेज पर अगर कोई वर्क कर रहा है, उसे उर्दू लिखना नहीं आ रहा, कौन से की दबाने से उर्दू के हरफ तहज्जी इन पेज पर लिखी जाएगी व्यूवर्स उसको नहीं पता, तो वो ये सोचकर अपने काम के आसानी के लिए किसी भी कंप्यूटर शॉप से ऐसे कीबोर्ड को ख़रीद कर ले आता है व्यूवर्स जिस पर इंग्लिश हरफ तहज्जी के साथ, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ उर्दू हरफ तहज्जी भी लिखी होती है, जैसे हमारे मोबाइल का कीपैड होता है। लेकिन मुनासिब तरीका ये नहीं है व्यूवर्स, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या अक्सर और तकरीबन लोगों से ये सुना गया है कि व्यूवर्स इस तरह का जब मामला उनके साथ पेश आता है कि वो कीबोर्ड इस तरह ख़रीद कर लेकर आते हैं कि अल्फ़ाबेट्स पर जो है उर्दू के अल्फ़ाबेट भी लिखे होते हैं इंग्लिश के साथ, तो जब वो इन पेज के अंदर उर्दू टाइप करते हैं तो जिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर उर्दू लिखा होता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पर अलिफ़ लिखा हो और उसने अलिफ़ के मकसद के लिए उस की को प्रेस किया व्यूवर्स, लेकिन वो अलिफ़ नहीं लिखता बल्कि उस अलिफ़ की जगह दूसरे हरफ तहज्जी को लिख देता है हमारा कीबोर्ड। इसके पीछे एक रीज़न है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कीबोर्ड के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन है हम अपने लेसन पर क्लियर करा दें ताकि आप व्यूवर्स को जो है आसानी का सामना करना पड़े इन पेज पर उर्दू टाइप करने के हवाले से। व्यूवर्स, अगर आप इन पेज को इंस्टॉल कर लेते हो तो सबसे पहला काम आपने अपने कीबोर्ड के प्रेफरेंसेस को सेट करना है। ये क्या होती हैं, अब हम अपने लेसन को एज अ प्रैक्टिकल वर्क करते हुए देखते हैं। व्यूवर्स, चलते हैं अपने लेसन की जानिब। याद रखिएगा, कीबोर्ड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं इन पेज पर। इन पेज एक उर्दू वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है व्यूवर्स, जो एक कंप्लीट हमारे पास उर्दू लेआउट सॉफ्टवेयर है। इस पर कीबोर्ड के डिफरेंट टाइप्स हमें गिवन होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इन पेज को इंस्टॉल करते हो तो आपका कीबोर्ड टाइप मोनो टाइप होता है, ठीक है। मोनो टाइप पे व्यूवर्स डिफरेंट लोकेशन पर, यानी कि हमारे कीबोर्ड के डिफरेंट कीज़ पर हमारे उर्दू हरफ तहज्जी जो है वो स्कैटर होते हैं, मीन्स बिखरे पड़े होते हैं। यही रीज़न है कि जब कोई शख्स मार्केट से कीबोर्ड लेकर आता है और उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उर्दू लिखे होते हैं उसको प्रेस करने से व्यूवर्स वो हरफ तहज्जी इन पेज पर नहीं लिखाता बल्कि उसकी जगह दूसरा हरफ तहज्जी लिख जाता है। इसके अलावा अगर व्यूवर्स वो अगर जद्दोजहद करके टाइम वेस्ट करके लिख भी लें, लेकिन उनको फिर हरफ तहज्जी उर्दू के याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन से कीज़ पर कौन सा हरफ तहज्जी होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इन पेज पर यूँ रखा गया है व्यूवर्स कि हमारे पास इन पेज के कीबोर्ड के हवाले से डिफरेंट टाइप्स गिवन होते हैं, जिनमें से बाय डिफ़ॉल्ट इन पेज पर मोनो टाइप होता है, लेकिन अगर हम उनको चेंज करके अपने कीबोर्ड के टाइप को फोनेटिक कर लें। फोनेटिक एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास कीबोर्ड की टाइप है जिसका खुलासा ये है कि अगर आप इन पेज के कीबोर्ड को फोनेटिक कर लेंगे व्यूवर्स, तो आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लिहाज से उर्दू के हरफ तहज्जी को इन पेज पर लिख सकते हैं। इट्स मीन इंग्लिश के अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन जिस उर्दू के हरफ तहज्जी से मिलती होगी व्यूवर्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को प्रेस करने से वही हरफ तहज्जी लिखाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने फोनेटिक कीबोर्ड के टाइप को चूज़ कर लिया है
और अपने कीबोर्ड से आप एन प्रेस करते हैं, तो एन की प्रोनाउंसिएशन आप सुन सकते हैं मेरे वॉइस को कि एन, यानी कि उसके अल्फाज का अदा करने का तरीक़ेकार। मैं कह रहा हूँ एन। अगर इस एन को मैं कोशिश करूँ उर्दू के हरफ तहज्जी को अदा करने में व्यूअर्स, तो देखेंगे किस कौन से अल्फाज जो हैं इन दोनों से मैच खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एन मीम नहीं, एन अलीफ नहीं, बल्कि एन के साथ जिस हरफ तहज्जी का मुशाबहत हो रहा है व्यूअर्स वो है नून। एन नून, एम मीम, ठीक है, एल लाम, क्यू कॉफ। व्यूअर्स बेसिकली ये है प्रोनाउंसिएशन। अगर हम अपने कीबोर्ड के टैब को फोनेटिक कर लें तभी हम इस बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो किस तरीके से व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप इन पेज को इंस्टॉल करेंगे। इन पेज को इंस्टॉल करने के बाद व्यूअर्स आपने अपने सॉफ्टवेयर को रन करना है और मेनू बार के इन ऑप्शंस को एक्टिव करने के लिए आपने एक न्यू पेज को क्रिएट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टैब एडिट पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू से सबसे लास्ट ऑप्शन है व्यूअर्स हमारा प्रेफरेंसेस, जिसकी सेटिंग्स है। यहाँ पर डिफरेंट हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें से सबसे लास्ट ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स बाय डिफ़ॉल्टली अब देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड पर फोनेटिक लिखा है, मैंने चेंज किया है। आप इस एरो पर क्लिक करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड के जो है टैब मौजूद है, ये देखें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा कि मोनो टाइप होता है, सबसे पहला कीबोर्ड टाइप मोनो टाइप होता है, लेकिन हमने इस ड्रॉप डाउन मेनू में से फोनेटिक को सिलेक्ट करना है जो चौथे नंबर पर है व्यूअर्स। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इस फोनेटिक कीबोर्ड के आप बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपको किसी भी इस तरह का कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है कि जिस पर अल्फ़ाबेट उर्दू के भी लिखे हों, बल्कि जस्ट आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखें और कोशिश करें जो आपका मकसूदा जुमला है या अल्फाज है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को लिखने की कोशिश करें, ताकि उससे मिलते जुलते जो हरफ तहज्जी होंगी वो हमारे इन पेज के डॉक्यूमेंट पर लिखी जाए। व्यूअर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन तो क्लियर कराना मकसद ही था, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, उसको भी मैं दूर करता चलूँ कि अब ज़रूरी नहीं है कि फोनेटिक पे हर हरफ तहज्जी जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से मुशाबिहत रखती हो। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स अगर आप शीन लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करते हैं, लेकिन एक्स और शीन का तो कहीं से भी मेल है ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये है व्यूअर्स कि कुछ आप हरफ तहज्जी जो है वो डिफरेंट पाएंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे हरफ तहज्जी जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से मेल खाते हैं। व्यूअर्स वो कीज़ अल्फ़ाबेटिक जो मैच नहीं करती हैं हमारे उर्दू के हरफ तहज्जी से, उनको अगर आप देखना है ताकि आप उनको एज अ प्रैक्टिस करते हुए याद कर लें उन अल्फ़ाबेट को जिनकी मुशाबिहत व्यूअर्स हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम अपने इस नीचे वाले फोनेटिक कीबोर्ड के व्यू पर क्लिक करते हुए इसका जायज़ा लेंगे। इस पर क्लिक करते हैं व्यूअर्स, ये देखें, ये है हमारे फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू और ये एरिया हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। और इस पर मैं थोड़ा सा इसका खुलासा करता चलूँ व्यूअर्स, आप देखें इस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन यूँ है कि अगर आपने डी प्रेस किया तो वो दाल लिखाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी डी लिखा है तो वो डाल लिखाएगा। इसकी दो कंडीशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डी स्मॉल लेटर है और ये डी कैपिटल लेटर है। अगर आपने स्मॉल लेटर डी प्रेस किया व्यूअर्स तो इस सूरत में हमारा इन पेज के डॉक्यूमेंट पर डाल लिखाएगा, और अगर आपने कैपिटल लेटर डी प्रेस किया तो उस सूरत पर व्यूअर्स इन पेज अपने डॉक्यूमेंट पर डाल लिखेगा। अच्छा, स्मॉल लेटर के लिए सिंपल वे पर आपका कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन करके डी लिखा होगा व्यूअर्स उस सूरत में ये डाल लिखाएगा, या फिर अगर कैप्स लॉक ऑन हो तो शिफ्ट के साथ आप डी प्रेस करेंगे तो व्यूअर्स उस सूरत पर आपका कैपिटल लेटर डी लिखाता है, इट्स मीन वो डाल पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये देखें
अगर स्मॉल एक्स है तो उसके साथ शीन है, अगर कैपिटल एक्स है तो उसके साथ जा है। इसके बाद सी के साथ चा है और कैपिटल सी के साथ सा। इसी तरीके से वी है तो ज़ौ, कैपिटल वी के साथ ज़ौ है और स्मॉल वी के साथ तौ। और आप देख सकते हैं स्मॉल डब्लू के साथ वाव एंड देन कैपिटल डब्लू के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिमिलरली कॉफ है स्मॉल क्यू के साथ और कैपिटल क्यू के साथ हमारे पास जज़म का निशान है। व्यूवर्स, अगर आप बार बार प्रेफरेंसेस के इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं इन कीबोर्ड्स को देखने के लिए, तो आप यहाँ पर इस प्रिंट के टैब का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंट अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने इस इन पेज के कीबोर्ड के व्यू का जो है वो एक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये था व्यूवर्स, आप इसको देखेंगे सही तौर पर और देखेंगे कौन से वर्ड्स को प्रेस करने से कौन से हरफ तहज्जी लिखाएगा। अब ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। व्यूवर्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ये भी बताता चलूँ, जाहिर सी बात है हम उर्दू स्पीकिंग है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन वो लोग जो सिंधी लिखना चाहते हो इन पेज पर और पश्तो लिखना चाहते हो तो उनके लिए भी हमारे पास बेनिफिट मौजूद है। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारे इस डायलॉग बॉक्स पर ये दो हमारे पास जो है वो एडिशनल लैंग्वेज हैं जिनको हम राइट कर सकते हैं, जैसे कि इनेबल पश्तो। अगर हमने पश्तो के इस चेक बॉक्स पर चेक लगा दिया तो अब हम अपने इन पेज पर उर्दू के साथ इंग्लिश भी लिख सकते हैं और इंग्लिश के साथ पश्तो भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर चेक लगा दिया तो अब पश्तो के साथ व्यूवर्स हम सिंधी भी लिख सकते हैं। और इनको लिखने का तरीक़ेकार टेक्निक कुछ यूँ है कि व्यूवर्स आप अपने इन पेज के लैंग्वेज को चेंज करेंगे, उस सूरत पर हम इन लैंग्वेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, सिंधी और पश्तो से। तो अपने आगे वीडियोस पर व्यूवर्स बाकायदा इन तमाम चीज़ों की बिल्कुल तफसील तलब बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पर जस्ट यही जायज़ा लेंगे कि हम किस तरीके से सिंधी को इनेबल करते हैं और पश्तो लैंग्वेज को इनेबल करते हैं। मैं यहाँ से अनचेक कर दूँगा, मैं जस्ट उर्दू और इंग्लिश ही लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको अनचेक कर दूँगा और सिंपल वे पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर व्यूवर्स हमारा फोनेटिक टैब हो चुका है और ओके करने से हमारे कीबोर्ड का जो तरीक़ेकार होगा लिखने का, अब वो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन से मेल खाता होगा। मिसाल के तौर पर मैं अपना यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा, एक तहरीर लिखना चाहूँगा, मैं एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ और बाकायदा मैं आपको बोलता हुआ जो ये करके दिखाऊँगा। व्यूवर्स, इसके लिए IBM टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। कर्सर नमूदार कर रहा है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कर्सर जो है वो लेफ़्ट साइड जो है व्यूवर्स इंडिकेट हो रहा है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँगा इसके राइट अलाइनमेंट की तरफ और इसके जूम लेवल को व्यूवर्स मैं यहाँ से 80 कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन इंटर। व्यूवर्स, मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, जैसे कि मैं लिखूँगा एम से लिखाएगा व्यूवर्स मीम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ओ, बल्कि मैं लिखूँगा आई से छोटी या लिखाएगा व्यूवर्स। उसके बाद लिखूँगा मैं आर से रॉ लिखा रहा है, फिर ए से अलिफ, और ये कंप्लीट एक लफ्ज़ बन चुका है मेरा। स्पेस बार देंगे व्यूवर्स। किसी भी अल्फाज के पूरे होने के बाद उर्दू में आप स्पेस बार ज़रूर अप्लाई किया करें, वरना आपके हर्फ जो है वो आपस में मर्ज होने का जो है वो ख़दशा होता है, ठीक है। अब मैं लिखूँगा एन से नून, फिर मैं लिखूँगा ए से अलिफ, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा मीम फॉर मीम लिखने के लिए व्यूवर्स हम एम लिखेंगे, एम फॉर मीम, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली मेरा एक छोटा सा जुमला बन चुका है कि मेरा नाम। अब व्यूवर्स मैं अपना नाम लिखने के लिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं लिखता हूँ ई, तो देखें क्या होगा, बल्कि जो ही मैंने ई लिखा तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि मीम के साथ जो है वो आइन मेरा मर्ज हो चुका है। और इसका रीज़न ये है व्यूवर्स कि हमने अपने नाम के अल्फाज को कंप्लीट करने के बाद स्पेस बार नहीं दबाया था, इसलिए मैं बैक स्पेस दबाऊंगा। अब स्पेस बार दबाएंगे, स्पेस बार दबाने के बाद अब मैं ई लिखूंगा तो व्यूवर्स अब देख सकते हैं आइन लिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन क्लियर कराना मकसद था व्यूवर्स कि किस तरीके से हम अपने अल्फाज को कंप्लीट करने के बाद स्पेस बार देते हैं और क्यों देना ज़रूरी होता है। मैं लिखूंगा एल फॉर लाम और दोबारा लिखूंगा आई स्पेस बार, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा कैपिटल एच हा के लिए, फिर मैं लिखूंगा आई, फिर मैं लिखूंगा डी स्मॉल डी फॉर दाल स्पेस बार,
और फिर रा प्रेस कर देंगे व्यूवर्स, ये हैदर लिखा चुका है। इसके बाद फिर मैं ओ प्रेस करूँगा, ये गोलता हा के लिए जो है मैं ओ प्रेस करूँगा, और उसके बाद व्यूवर्स बड़ी या के लिए मैं वाई प्रेस कर दूँगा, ठीक है। और कॉमा यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, कॉमा के लिए मैं जस्ट कॉमा के की को प्रेस करूँगा, और यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है व्यूवर्स। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, तो आप कंट्रोल F10 प्रेस कर सकते हैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। ये देखें व्यूवर्स, कंट्रोल F10 की मदद से मैंने इसको बड़ा किया है, और आप देख सकते हैं व्यूवर्स किस तरीके से हमने अपने फोनेटिक कीबोर्ड को चूज़ करते हुए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक उर्दू के हरफ तहजी की मदद से व्यूवर्स हमने यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यही तरीक़ेकार है व्यूवर्स इन पेज पर काम करने का, और जिसको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह इस टेक्निक से आप बहुत जल्द इन पेज पर उर्दू टाइपिंग के माहिर हो जाएंगे। तो व्यूवर्स आज का जो लेसन है वो यहीं पर अख्ताम पजीर होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन पर हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।